सबको मेरी तरफ से नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी ले जरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का नौमी नौमी का दिन। पिछले 9 दिनों से मैं नवरात्रि कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि ब्लॉग नहीं बनाती थी क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है जब हम नवरात्रि करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ चलते रहता है। लेकिन आज नौमी था तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले नहा धो के आ गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, घर की सफाई हो गई है। अब माता रानी के लिए भोग बनाऊंगी। हलवा पूरी और चने का जो बनता है, उसके बाद भोग लगाएंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे और कन्या पूजन करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। एक तरफ हलवा बनाने लगी और दूसरी तरफ चना उबलने के लिए रख दिया है। और छलनी मेरे पास वो वाली थी नहीं जिससे ये छानते हैं सूजी को, तो मैंने इस वाली गोल वाली छलनी में ही रख के छान ली क्योंकि छानना ज़रूरी होता है। इधर फ्रिज भी बन रहा था क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब था कई दिनों से। तो आज टेक्नीशियन आए थे, आज नहीं एक्चुअली में ये चौथे टेक्नीशियन है जो आके गए हैं। मतलब ये चौथे टेक्नीशियन है जिन्होंने फ्रिज को बनाया है, बाकी 3 आए और गए और उनसे फ्रिज बना ही नहीं, पता नहीं क्या खराबी था। फिर ये वाले जो आए हैं फिर ये ठीक ही करके गए हैं। मैंने बोला कि भाई आज तो ठीक करके ही दो, चाहे जैसे भी हो, जितने भी पार्ट पुर्जे इसमें लगने हैं लगाओ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी और को भी बुला लो, पर आज तो ठीक करके ही दीजिए मुझे प्लीज। हलवा बन गया तो फिर चना बनाने लगी। चना एकदम सिंपल ही बनता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है। बस हींग जीरे का तड़का लगाया, हल्दी लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च डाली, सेंधा नमक डाला है और उबले हुए चने डालकर बस इसको सूखने तक पका लिया है। और उसके बाद फटाफट से पूड़ियाँ तल ली है। माता रानी का भोग है तैयार, बस अब चलते हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पर पूजा कर लिया मैंने, जैसे पंच पूजा होती है, जैसा नॉर्मली हम लोग पूजा करते हैं पूजा किया, भोग लगाया और माता रानी से प्रार्थना की कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और अगर पूजा में मुझसे कोई भूल हो जाती तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। माता रानी मुझे क्षमा करे और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे ऑडियंस पर भी बनाए रखे अपनी कृपा दृष्टि। माता रानी बड़ी दयालु है, वे हम सबको क्षमा कर देती है। पूजा करने के बाद सप्तशती का पाठ की। जब सप्तशती का पाठ कंप्लीट हो गया तो हम दोनों ने छोटा सा हवन किया और उसके बाद आरती की। और आरती के बाद समय आ जाता है कन्या पूजन का। तो कन्याएं आ चुकी हैं और यहाँ पर मैंने पूजा आरंभ किया। कुछ गलती हो जाए तो माता रानी से क्षमा मांगती हूँ, मुझे जितना आता था मैंने किया। जैसे कन्याएं आ गई तो पहले उनके पैर धोए और उसके बाद आलता लगाया। पूजा जैसे माता रानी की करते हैं, हल्दी कुमकुम लगा के वैसा की, आरती किया और उसके बाद उनको खाना खिलाया। और एक छोटी सी कन्या थी जिनको मैंने अपने हाथों से ही खिलाया क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि खा भी नहीं सकती थी खुद से, तो वो खा ही नहीं रही थी खुद से, तो उनको मैंने अपने हाथों से ही खाना खिलाया था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम दोनों ने मिलके कन्याओं को खाना खिलाया, पूजा किया। बहुत आंतरिक सुख है इसमें। इस सुख की जो अनुभूति इसमें जो होती है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ कि कितना सुख मिलता है इसमें, कितना आनंद आता है।
तो गाइस पूजा हो गया है संपन्न और मन में इतनी खुशी और संतोष है जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 9 दिनों की तपस्या पूरी हो जाती है कन्या पूजन करने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोषजनक रहा। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सबको मेरी तरफ से नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कन्या पूजन के बाद शुरू हुआ साफ सफाई। साफ सफाई की मैंने। 9 दिन का उपवास था, फलाहारी ही 9 दिन थी मैं। तो थकान तो बहुत हो रही थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या है कि करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शाम का पूजा भी करना था। तो घर को अच्छे से साफ कर ली। और घर में 9 दिन तक झाड़ू नहीं लगाते हैं, कपड़े से ही झाड़ते हैं। तो उसको मैंने कपड़े से ही अच्छे से साफ कर लिया, फिर पोछा वगैरह लगा लिया और शाम की आरती पूजा कंप्लीट की। अकेले रहते हैं, मतलब जो पूजा करते हैं अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जिनके फैमिली हैं, जो कोई करके देने वाला है, जो सिर्फ पूजा ही करे। मुझे तो कोई अभी यहाँ पर अकेले हूँ तो करके देने वाला नहीं है, मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ तो थोड़ा थक सी जाती हूँ। और जब फलाहारी रहते हैं तो थोड़ा सा तो बॉडी में महसूस होने ही लगता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक माता रानी की कृपा से जो एनर्जी आती है ना, उसका जवाब नहीं। तो वही है, माता रानी की कृपा से ही ये सब पार लग पाया है। 9 दिन तक मैंने जो उनकी सेवा पूजा मुझसे जितनी हो सकी मैंने उतनी की है। जब नवरात्रि होती है तो 9 दिन मैं जमीन पर ही सोती हूँ। जमीन पर ही चटाई और चादर बिछा लेते हैं और बस। और यहाँ पर साफ सफाई हो गई है कंप्लीट। तो गाइस घर में तो पूजा हो चुका है, तो अब जा रही हूँ मैं दुर्गा पंडाल। वहां भी माता रानी को माथा टेक कर आते हैं, जाना जरूरी होता है थोड़ा सा। आज नवमी के दिन 9 दिन तो जा नहीं पाई हूँ, घर में ही पूजा में व्यस्त रहती थी। तो चलते हैं अभी, चलिए मेरे साथ आप भी दर्शन करने माता रानी के। आ गए हैं हम लोग माता रानी के दर्शन करके। और लाई हूँ बैलून, अपने बचपन को याद करते हुए और अपने बच्चे के बचपन को याद करते हुए। बैलून तो जरूरी है, क्योंकि जब अनुराग छोटा था और हम लोग जाते थे तो कैसे जिद करता था। और ऐसा था कि उसके घर आते आते वो बलून फूट भी जाता था। आने से पहले ही रास्ते में ही कभी कभी तो फूट जाता था, वहीं से रोना स्टार्ट। फिर दोबारा खरीदो। तो यही है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम लेंगे बलून, अभी ले जाके घर में लगा देंगे। जब अनुराग का वीडियो कॉल आएगा तब उसको दिखाऊंगी कि हम बलून लेकर आए हैं। और अब टाइम है अपना व्रत खोलने का, 9 दिनों का व्रत खोलने का। तो मैं ले रही हूँ प्रसाद, जो माता रानी को आज बनाया है वही। तो ये था मेरा आज का दिन।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। जय माँ अम्बे।